with destiny. And now the time comes when we shall redeem our pledge. India will awake to life and freedom. चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। साधारण सी है ये बात, परीक्षा करनी है पास, रोक के रखना अपनी सांस, अपनी एक ही आस पीछे सारे मंत्र और रट ले सारे फॉर्मूले, जब तक पार लगे ना नहीं है तब तक रेस्ट ना तू ले। तो इस बार तू आड़ दे, 6 फुट अंदर गाड़ दे, आसमां को फाड़ दे, जरा जोर से दहाड़ दे, अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it, जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। दुकानें है बड़ी, इनकी भोगते बड़ा भारी है, बिका है पकवान इनका, शिक्षा के व्यापारी है। एक नंबर तेरा काम, फीस यहाँ बहुत ज्यादा है, तू बाकियों से पीछे है, तू देख कितना नीचे है। उसके बाप का सिक्का चलता है, तेरा बाप कमाता सिक्के, मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। बेटा सिस्टम का ये जोड़, तेरे हाथ में ये सब गोल, तू है भटका हुआ भूगोल, let's crack it, देगी तुझको बस ये दुनिया, खूब निराशा खूब हताशा, When we shall redeem खूब निराशा खूब हताशा। मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, कुछ कर जरा कुछ कर दिखा। जोर लगा तो जोर लगा, किस्मत तेरी मेहनत बन के मौका बेटा लाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। चैलेंजेस उठाए जिससे ट्रॉफी भी उठाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक। let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, कर दिखा कुछ, क्योंकि तेरे हाथ में है करने का अभी मौका, तेरे पास में है, करते जा, लड़ते जा, हिम्मत नहीं हार, सबको करके दिखा। क्या let's crack it, जोर तेरा भाई तेरा दोस्त तुझसे बोल रहा, कर दिखा, लड़के दिखा। रास्ते मोड़ दे, let's crack it। चलिए हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से बैंकर्स वे पर। मेरा नाम है अरुण सिंह रावत और आप सभी लोगों का आज के सेशन में मैं करता हूं स्वागत। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। एक बार सारे बच्चे बताएंगे सर आवाज़ वगैरह सब सही आ रही है? एक बार मैं देख लेता हूं। यस कम ऑन। चलिए सो गाइज एक बार फिर से सभी का स्वागत है भाई। सारे साथियों को नमस्कार और जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपने तमाम साथियों को बुला लीजिए, बता दीजिए कि अरुण सर लाइव आ चुके हैं और आज की क्लास बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खास होने वाली है। और आज की क्लास में अगर मैं आपको बताऊं क्या क्या मैं डिस्कस करने वाला हूं, IBPS PO बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं। आवाज़ में एक बार देख लेता हूं। सारे बच्चे बताएंगे सर आवाज़ वगैरह सब सही आ रही है? एक बार मैं देख लेता हूं। यस कम ऑन। चलिए सो गाइस एक बार आवाज़ अगर थोड़ा सा कम आ रही है, 1 मिनट रुको। चलो अब चेक करो एक बार आवाज़ का। यार थोड़ा एक्चुअल में मैं बताता हूँ क्या है, अभी टेक्निकल इश्यूज थोड़ा चल रहे हैं, लैपटॉप का इशू चल रहा है, तो काफ़ी दिनों से अभी नया सिस्टम वो किया है, तो अभी देखो थोड़ा टाइम लगेगा, बस 1 आध दिन में सब सही हो जाएगा। इस वजह से ही मेरी क्लास यूट्यूब पर नहीं हो पा रही थी। आपको लग रहा था ना कि अरुण सर क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इश्यूज आ ही जा रहे हैं यार आजकल ना। चलो एक बार आप जरा देख के बताओ सर सही आ रही है आवाज़? नाउ एक बार सब लोग देख ले जरा, मैं भी चेक कर लेता हूँ। हाँ भाई
अब थोड़े ठीक है शायद पहले से मेरे हिसाब से, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो, ठीक है। चलो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो, कोई इशू नहीं है, मतलब चलिए शुरू करते हैं। यस कम ऑन, चलिए। तो गाइस नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने आप लोगों से कहा भी है कि 9 और 10 अक्टूबर को, जी हाँ साथियों, 9 और 10 अक्टूबर को आपका एग्जाम्स होने के आसार लग रहे हैं। अभी फिलहाल नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, बट आने की उम्मीद जताई जा रही है। हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली आज कल परसों में नोटिफिकेशन आ जाए। ज़्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं कि अगर आपका नोटिफिकेशन 1 सितंबर से पहले आ गया तो एग्ज़ाम इस डेट में होगा। अगर 1 सितंबर के बाद आता है तो चांसेस बनते हैं फिर 16 अक्टूबर के आसपास होने के, ठीक है। तो 16 अक्टूबर से पहले मुझे लगता नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम ने डिसाइड किया हुआ है कि वो 9 और 10 में ही कराएगा। तो पूरे के पूरे चांसेस हैं एग्ज़ाम्स जो होगा वो आप लोगों का क्या होगा, 9 और 10 में होगा। नोटिफिकेशन जल्द आ जाएगा। चलिए, तो मेरे प्यारे साथियों, जितने भी लोग यहाँ पर बने हुए हैं, आवाज़ कम आ रही है क्या? चलिए, तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि भाई साहब 5 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं। और अगर आप देखेंगे 5 लाख सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच सभी लोगों का, मतलब इतना प्यार देने के लिए। और मैं इमेज भी रख लेता हूँ आपके सामने, ये देखिए। तो गाइस सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आप सब लोगों का इतना प्यार देने के लिए। जस्ट अभी 1 साल पहले शुरू किया था हम लोगों ने, तो 5 लाख सब्सक्राइबर। नाउ वी आर अ फैमिली ऑफ 5 लाख सब्सक्राइबर ऑन यूट्यूब। एक बार जल्दी से लाइक कर दें फटाफट से। थोड़ा वॉल्यूम और लो है, मतलब अब क्या करें बताओ, सिस्टम का थोड़ा इशू है। आ जाओ, आवाज़ वगैरह थोड़ी सी कम आ रही होगी। देखिए 5 लाख सब्सक्राइबर में आप सब लोगों का योगदान बहुत ज़्यादा है। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया यार इसको यहाँ तक पहुँचाने में, तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच आप सब लोगों का। चलिए, यूट्यूब की क्लासेस और शेड्यूल के बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि अब हमें IBPS PO ही टारगेट करना है। IBPS PO भी कह सकते हो, क्लरिकल भी। तो हम टारगेट कर रहे हैं साथियों IBPS PO / क्लर्क 2021। तो IBPS PO क्लर्क 2021 हम लोग टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, कि भाई इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बिल्कुल बेसिक से यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। आज मेरी क्लास है बेसिक कैलकुलेशन। तो बेसिक कैलकुलेशन के साथ मैं शुरू करूँगा। अरे यार भाई, बहुत सारे बच्चों ने अभी शेयर नहीं किया है, तो एक बार जल्दी से बेटा वीडियो को शेयर कर दो, फटाफट से शेयर कर दो, तो फिर जल्दी से जुड़ेंगे फटाफट से। एक बार जल्दी से शेयर कर दो फटाफट से साथियों। चलो फटाफट से शेयर कर दो जल्दी से फटाफट, जितने भी लोग आ चुके हैं। एक बार मैं भी शेयर कर देता हूं। चलिए फिर शुरू करते हैं। जितने भी लोग हमारे बीच में जुड़े हुए हैं फिर शुरू करते हैं, ठीक है। चलो, तो बेसिक से शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले IBPS PO, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला है कि IBPS PO की बात करूं या फिर क्लरिकल की बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में बेसिक कैलकुलेशंस के ऊपर। मैं आप लोगों को 11:15 AM पर मेरा फाउंडेशन कोर्स भी चल रहा है। तो अगर आप उस कोर्स को नहीं देख रहे हो तो ये वाला कोर्स भी एक आप साथ ही साथ में तैयार करते रहो। तो फाउंडेशन कोर्स भी मेरा चल रहा है अनअकैडमी पर 11-15, यहाँ पर भी चलते रहेंगे। तो 2 क्लासेस हम लोग डेली करते रहेंगे, बेनिफिट बहुत मिलेगा। चलिए, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बेसिक कैलकुलेशन। बेसिक कैलकुलेशन बहुत सारे लोगों को आती होगी, कुछ लोगों को नहीं भी आती होगी। तो कितने लोगों को जोड़ना घटाना आता है? सबको आता है, कोई नया है ही नहीं। सबको जोड़ना घटाना सबको आता होगा, कुछ नया नहीं है। कल मैंने बच्चों को सिखाया भी था, आइए आपको भी सिखा देता हूँ। तो सबसे पहले बात कर रहा हूँ एडिशन। तो एडिशन शायद सबको आता होगा मेरे हिसाब से। एडिशन तो सबको ही आता होगा ना। कोई ऐसा जिसको जोड़ना नहीं आता हो? एनीवन इज देयर कि जिसको जोड़ना ना आता हो? कोई नहीं होगा ऐसा, है ना, कि जिसको जोड़ना ना आता हो। तो सब बोलेंगे सर हमको तो आता है, हमको तो आता है। तो ठीक है भाई, तो चलिए एडिशन पे ही सवाल ले रहा हूँ। फाइंड द सम, देखते हैं, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ, सम निकालना है आपको, ध्यान दीजिएगा। 23, 25, या इसको सीरीज को ऐसे लिख दो, 23 + 25 +
27 प्लस सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा सीक्वेंस। 29, 31, ये लीजिए बनाइए। तो आपको बेसिकली एक नंबर है उसका सम निकालना है। तो देखते हैं कितने लोगों ने कहा कि सर हमें एडिशन तो हमें आता है। अब एडिशन अगर हमें आता है तो ये एक सीरीज आपको गिवन है, इसका मुझे सम निकालना है। सो लेट्स सी कौन आंसर करेगा। साउंड थोड़ा कम है यार, एडजस्ट कर लेना, ठीक है आज। आइए, अब जितने लोग मेरे साथ फाउंडेशन में पढ़ रहे थे उनको भी मैंने बताया था, आपको भी बता देता हूं कि देखिए इस तरह की जो सीरीज होती है, इस तरह की सीरीज में सम करने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसका बेसिक क्या है, आइए बेसिक की तरफ चलता हूं कि बेसिक क्या होता है पहले समझना। देखिए सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूं, ध्यान दीजिएगा कि सम ऑफ नेचुरल नंबर की अगर कोई बात करते हैं कि मान लीजिए कोई नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ये सब मैंने समझाए थे फाउंडेशन में। तो नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोज टू इन्फिनिटी, नेचुरल नंबर। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + एंड सो ऑन प्लस n तक चल रहा है। तो बच्चे इसका जो सम होगा ये आपको मालूम होगा, सम कितना हो जाता है n + 1/2, ये बेसिकली आपका सम हो गया। तो मैंने आपसे क्या बोला कि 1 2 3 4 5 6 से लेकर n तक जाएगा, तो ये सम हो गया। ये तब है जब आपके पास नेचुरल नंबर है। बट अगर आप इधर देखेंगे तो ये नेचुरल नंबर नहीं है। 23, 25, 27, 29 ये नेचुरल नंबर है ही नहीं। तो ये एक सीरीज है बेसिकली। इसका सम निकालने के लिए क्या करते हैं, आइए अब बताता हूं कि ये एक सीरीज है। अगर सीरीज ऐसी होती है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है, मैंने क्या कहा, इफ सीरीज इज गिवन, ठीक है, कॉमन डिफरेंस इज सेम। कोई सीरीज अगर हमें गिवन है उसका कॉमन डिफरेंस सेम है। लाइक कोई सीरीज गिवन है 3, 6, 9, 12, 15, सुनना बहुत अच्छा सवाल है, 18 एंड सो ऑन प्लस लेट्स से 51 कर लो। तो ये हमने सीरीज ले ली, इसका सम मुझे करना है। तो भाई साहब इसका सम करने का एक सीधा सीधा फॉर्मूला होता है या सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको सम निकालना है तो आप क्या करेंगे, एवरेज मल्टीप्लाई नंबर। अब ये चीज क्या निकल के आई, एवरेज मल्टीप्लाई नंबर। बहुत ध्यान से देखना जो मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं मेरे साथियों, ठीक है, कि जो मैं कहना चाह रहा हूं कि इसका जो सम होगा, ये सम की बात कब की जा रही है कि जब सीरीज का क्या हो, आवाज थोड़ी कम है यार, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। मैंने क्या कहा कि सम कब होगा, जब आपके पास कॉमन डिफरेंस सेम है। कॉमन डिफरेंस सेम है तो मैंने क्या कहा, सम जो हो जाएगा वो एवरेज इनटू नंबर। अब बात आती है नंबर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नंबर निकालने की। तो नंबर निकालने का तरीका होता है लास्ट नंबर, ठीक है, माइनस फर्स्ट नंबर अपॉन डिफरेंस या फिर कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस और +1। तो इस तरीके से आप अपना n निकालोगे। मैंने आपसे क्या बोला, जो n निकालने का तरीका होगा वो क्या हो जाएगा, लास्ट नंबर, फर्स्ट नंबर, कॉमन डिफरेंस +1। तो n निकालो पहले कि n कितना आ रहा है। लास्ट नंबर इस कितना है 51, फर्स्ट नंबर 3, तो 51 - 3 करेंगे, कॉमन डिफरेंस 3 का ही चल रहा है और +1, तो 51 में से 3 गया 48 और 3 16, तो n कितने हो गए 17। अब आप कहोगे सर जो मैं जो करा रहा हूं ना, ये अभी आगामी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आजकल काफी बनने लगे हैं कि फाइंड द सम ऑफ 3 मल्टीपल ऑफ 17 या 3 मल्टीपल, ऐसे क्वेश्चंस काफी आने लगे हैं, मेंस में भी आने लगे हैं। तो इसलिए मैं कुछ चीजें ऐसी बता रहा हूं आपको कि जो थोड़ी एडवांटेज हो आपके लिए। तो क्या कहा मैंने, सम निकालने का फॉर्मूला आपके हम एवरेज और नंबर। और एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज निकालना सबसे आसान होता है ना। एवरेज निकालना का सिस्टम क्या है, एवरेज कैसे निकाला जाएगा, फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2 चलेगा हमेशा। तो फर्स्ट नंबर है 3, लास्ट नंबर है 51, डिवाइड बाई 2, 51 और 3 54, डिवाइड बाई 2, आपका आंसर हो गया 27। अब ये आ गया 27, 17, आपस में मल्टीप्लाई कर दो आंसर। तो 27 × 17, तो क्या करेंगे, 17 दूनी 34,
17 एकम 17 7 जा 119, 17 दूनी 34, 17 7 जा 19, तो 59, 3 और 1 4। हाउस दैट? कोई डाउट? जल्दी से फास्ट। एवरीवन फास्ट? डाउट है तो पूछिए। कल मैंने बच्चों को फाउंडेशन में कराए थे ये सम वाले एडिशन वाले कॉन्सेप्ट्स कि भाई ये एडिशन वाले कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी हैं, एक बार इसका कॉन्सेप्ट सीख लो कि क्या है। ठीक है, अभी तक आज तक नहीं पूछा गया, लेकिन आगामी एग्जाम्स भविष्य में सीईटी हो रहा है तो उसको ध्यान में रखते हुए ही सीरीज़ के सवाल बहुत बनने लगे हैं। तो ये 3, 6, 9, 12, 15, 18, 51 पूछ लेगा तो क्या करना है, समझ गए? अब वही कॉन्सेप्ट आप इस पे लगाएंगे, इस वाले पे, इस पे भी आप सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। 23, 25, 27 एंड लास्ट नंबर है 71। तो सबसे पहले n निकालो, तो n कितना हो जाएगा? 71 माइनस 23 डिवाइड बाई इनके बीच का अंतर 2 प्लस 1। 11 में से 3 गया 8, 6 में से 2 गया 4 डिवाइड बाई 2, 24 और 1 25 आपके टर्म्स हो गए। अब आपने कहा एवरेज, एवरेज फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2, तो 71 और 23 डिवाइड बाई 2, 3 और 1 4, 7 2 94 का आधा 47। नाउ मल्टीप्लाई 25 इंटू 47, 25 का 100, 25 7 175, 11। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो भाई फिर देखो क्या कर सकते हैं, बताओ। नथिंग कैन बी डन। यस, जो फाउंडेशन में जितने लोग मेरे साथ कल पढ़ रहे थे वो बताएंगे सर एक बार कि हाँ सर हम लोगों ने कल सीखा था ये कॉन्सेप्ट। फाउंडेशन वाले बच्चे बताएंगे सर सीखा था ना ये कॉन्सेप्ट। हाँ भाई, साउंड थोड़ा सा लो आ रहा होगा यार, एग्जैक्टली मुझे भी देखो साउंड का आइडिया नहीं है कि साउंड इसका कैसे बढ़ाते हैं, है ना। तो मुझे भी आइडिया नहीं है एग्जैक्टली कि कैसे इसकी साउंड पड़ेगी। अब जैसे भी पड़ेगी अब आप देख लीजिएगा, बट ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं है एक बार हाँ या ना बोलो जल्दी से। हरी अप फास्ट। सारे बच्चे फटाफट से बोलेंगे सर समझ में आया। एक सवाल और दिखाओ जल्दी से फटाफट से, जितने भी लोग हैं। यस कम ऑन, फटाफट से बोलो भाई, साउंड सही आ रहा है अब। थोड़ा सा आवाज गूंज रहा है, तो एक बार इसको बंद कर लेता हूँ। हाँ भाई ठीक है, आई होप कि शायद अब मेरे हिसाब से साउंड सही आए। आई थिंक सारे बच्चे फटाफट से बोलेंगे सर। अब तो ऐसे लग रहा है जैसे हम माइक में नहीं बोलते हैं कि हाँ भाई पधारो पधारो हमारे तुम्हारे घर में आ गए, तो मेरे को लगता है कि अब शायद जागने वाली आवाज आ रही है कि आज हमारे घर में माता का जगराता है, सारे के सारे लोग पहुंच जाए। चलिए एक बार थोड़ा सा आवाज गूंज रहा है। चलो भाई अब जो भी है, मतलब आई रियली डोंट नो। आओ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। चलिए एक सवाल और दे रहा हूं, अब उम्मीद करता हूं कि आंसर आप कर लोगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? एक बार आए ना बोलो। हाँ नाउ फाइंड, ठीक है ये वाला कॉन्सेप्ट। तो एक और सवाल, फाइंड द सम, फाइंड द सम बताएंगे सारे के सारे बच्चे। फाइंड द सम बताएंगे जल्दी से, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे हिसाब से हो जाएगा, वैसे बहुत टिपिकल नहीं है। 120, 135, 150 एंड सो ऑन 600। मतलब मुझे इसका जवाब चाहिए। लेट्स सी कितने लोग इसका आंसर करते हैं। एक बार 135, 150 बना शाबाश। यस कम ऑन, जल्दी से बना फटाफट से, सिंपल है। तो इसका भी सम निकालना है, क्या करोगे बताओ? सम निकालने का कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा भाई? आपने क्या कहा, a इंटू एन
अब देखिए ए कितना हो जाएगा, फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2, ये हमेशा ही चलेगा। तो 600 120 डिवाइड बाई 2, तो 720 डिवाइड बाई 2 मतलब 360। ठीक, ये ए हो गया। अब आपने क्या कहा, एन निकालना है। एन कैसे निकलेगा, लास्ट नंबर फर्स्ट नंबर कॉमन डिफरेंस इज 15 प्लस 1, तो 600 में से 120 गया 480, 600 में से 120 गया 480 डिवाइड बाई 15 प्लस 1, 15 3 45, 15 दूनी 30, तो ये हो गया 33। नाउ जस्ट मल्टीप्लाई कर लोगे कि मैं करवाऊं? तो जिनको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, एक बार जल्दी से हाथ जोड़ के कमेंट सेक्शन में बोलेंगे यस सर कॉन्सेप्ट्स क्लियर। जल्दी से फटाफट से कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर अगर ये वाला एडिशन, तो आज के बाद सीरीज की कोई भी एडिशन आए तो आज के बाद दिक्कत तो नहीं होगी ना। नॉर्मल सीरीज कुछ भी हो, इस तरीके की सीरीज, कुछ भी सीरीज हो, व्हाटएवर सीरीज इज देयर, ठीक। तो अगर आज के बाद इस कुछ तरह के क्वेश्चंस कभी भी एग्जाम्स में बने, तो मुझे अब लगता है कि सर कोई बच्चा ऐसा नहीं होने वाला जो कहेगा कि सर मैं ये क्वेश्चंस नहीं कर पाऊंगा। आप आराम से बोलोगे कि सर हम ये वाले क्वेश्चंस तो बड़े प्यार से और बहुत आराम से कर लेंगे। यस कम ऑन, ठीक है। चलिए, यहां तक तो सारे बच्चों ने कर लिया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, आगे चलते हैं। जल्दी से बताओ कि सर यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। एडिशन ये आपने किया। एक एडिशन मैंने कल आपको बताया था, सिंपली एडिशन होता है, डीआई में बहुत यूज होता है इसका, एडिशन ट्रिक, एडिशन एंड सबट्रैक्शन। कल बच्चों को पढ़ाया भी था मैंने, आज उसी पे रिवीजन करा दे रहा हूं। मैंने कहा 4968 माइनस 3246 माइनस 9124 प्लस 3059। साथियों मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, तो या तो आप क्या करोगे, बेसिक से ही करोगे, मुझे पक्का पता है। आप जैसे कैसे करोगे, माइनस करोगे, फिर माइनस इस तरीके से, जो आप मैक्सिमम लोग इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से ही लगाने वाले हैं, ये बात तो श्योर है, ठीक है, कि मैक्सिमम बच्चे जो हैं इसको बेसिक से ही करने वाले हैं। कि वो क्या करेंगे, 4968, फिर वो ऐसे करेंगे 3246, 8 में से 6 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 7 ऐसे ही करेंगे। फिर वो क्या करेंगे, सर ये प्लस का और जोड़ लो इसमें, 3059, 9 2 11, 5 2 7 और 1 8, 7 3 और 1 4। फिर वो कहेंगे सर इसमें से 9124 घटा दो। और ये, लेकिन ये वाला प्रोसेस काफी लेंथी है। मैं कल भी जब बच्चों को पढ़ा रहा था फाउंडेशन बैच में, मैंने उनसे तब भी कहा था कि ये कॉन्सेप्ट बड़ा खराब है, ऐसे वाला कॉन्सेप्ट, कि एक बार बेसिक वाला। तो शॉर्टकट मैंने क्या बताया था, याद है आपको? कल जिसने फाउंडेशन क्लास देखी थी उसको याद होगा कि यहाँ पर नेगेटिव का वर्चस्व ज्यादा है पॉजिटिव से। नेगेटिव का वर्चस्व ज्यादा, क्योंकि 3000 9000 12000 की लमसम, 4 और 3 7, तो नेगेटिव का वर्चस्व ज्यादा है पॉजिटिव से। तो जब नेगेटिव का वर्चस्व ज्यादा है, भाई नेगेटिव का वर्चस्व ज्यादा है पॉजिटिव से, तो हम क्या करेंगे बच्चों, साइन को बदल देंगे। साइन बदल देंगे तो ये हो जाएगा आपका, सारे पॉजिटिव के हो जाएंगे और ये नेगेटिव, तो सिंपल हो जाएगा। तो नेगेटिव वाले पॉजिटिव कर लो, यानी आपने कहा 3246 प्लस 9124, आंसर नेगेटिव में आएगा, ठीक है। और ये माइनस का 4968 माइनस 3059। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम अपना कौन सा मेथड लगाएंगे, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। अब यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट्स क्या बोलता है, देखो 6 4 10, 10 में से 8 गया 2, अब 2 में से 9 जाएगा नहीं, तो 12 में से 9 गया 3, एक यहां से उठा लिया, 3 और 2 5, 5 और 5 ये हो गया। अब देखो 5 3 और 2 5, और ये कितना हो गया, 5 और 6 11, तो 5 माइनस 11 नहीं, 15 में से 11 गया 4। हाउस दैट, कमेंट सेक्शन में बोलते रहो यार फटाफट से, ठीक है। 15 में से 11 गया 4, एक और ले लिया, तो यहाँ बचा 1 और 1 2 हो गया।
और ये कितना है 9 और 0 9, तो 2 में से 12 में से 9 गया, 3 हो गया। अब कैरी 1 यहां से खींच लो, तो ये 2 9 और 2 11 में से 4 गया, 7 में से 3 गया 4, लेकिन आंसर नेगेटिव। कमेंट सेक्शन, तो आंसर है आपका 4343। कितने लोगों ने ये सवाल कल मेरे साथ फाउंडेशन में किया था? यस कम ऑन। कुछ लोग बोल रहे हैं डिजिटल सम मेथड भी लगा सकते हैं, C9 रूल। बकवास है, मत करिएगा। मैं फिर बता रहा हूं, इतने ज्यादा ड्रॉबैक्स आए हैं उसके। पहले लोग पढ़ाते थे C9 रूल कि सम कर दिया 9 बना दिया, वो सब बकवास मेथड है। करना हो तो कर लो, फेल होना है आपकी चॉइस है, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट DI में बहुत यूज होता है। जब आप DI पढ़ोगे ना तो ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इस्तेमाल होगा। कल मैंने समझाया था बच्चों को। अब देखो, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि दोनों क्लासेस मेरी पैरेलल में करते रहो, 11-15 वाली भी और ये वाली। यहाँ प्रैक्टिस कराऊंगा, वहां पे बेसिक्स पढ़ाऊंगा। एक सवाल और दे रहा हूँ इस पे। वन मोर क्वेश्चन, आइए वन मोर क्वेश्चन। 2896 माइनस 4963 प्लस 1562 माइनस 7896 बनाइए। अब आपको इसको भी सिंप्लीफाई करना है। कैसे करोगे? कैसे करोगे? देखो अगेन यहां पर फिर से दिखाई दे रहा है कि ये 4000 11000 नेगेटिव का वर्चस्व ज्यादा है पॉजिटिव के वर्चस्व से। जब नेगेटिव का वर्चस्व ज्यादा है पॉजिटिव के वर्चस्व से, तो क्या करेंगे, सारे नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव। तो 4963 वो भी प्लस का हो जाएगा। 7896 माइनस 2896 और ये वाला प्लस का, ये वाला माइनस का, सॉरी 1562। नाउ सॉल्व इट यूजिंग कौन सा मेथड? इकाई अंक। 3 और 6 9 में से 6 गया, 3 में से 2 गया 1, ठीक है। 6 और 9 15 में से 9 गया, 6 में से 6 गया 0। 9 और 8 17, 17 में से 8 गया, 9 में से 5 गया 4, 4 और 7 11 में से 2 गया, 9 में से 1 गया 8, लेकिन आंसर नेगेटिव है। हाउस दैट? 8401। काफी लोगों ने आंसर्स किया। तो ये वाला कॉन्सेप्ट साथियों, जितने भी लोग हैं, DI में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब DI अगर आपने पढ़नी है, DI को आपको समझना है, तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन ये वाले कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने पड़ेंगे। देखो मैं आपसे बार बार यही कहूंगा कि YouTube क्लासेस पे जितने भी बच्चे आ रहे हैं, यहाँ पे पढ़ने आए हैं, यहाँ पे भी वही लोग जुड़े हैं जो बच्चे वहाँ पर मेरे साथ फाउंडेशन पढ़ रहे हैं। मैं फाउंडेशन के बारे में बता देता हूँ कि कौन सी क्लास कहाँ होती है। एक ही कोर्स है यार, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ बेहतरीन कोर्स है, इसलिए बार बार इसके बारे में बता रहा हूँ कि आपका छूट ना जाए। अनअकैडमी पे जाओ, सर्च करो मेरा नाम अरुण सिंह रावत, ठीक है। और जैसे ही आप जाएंगे, ये देखिए फाउंडेशन कोर्स ऑन अरिथमेटिक, बहुत प्यारा कोर्स है, बहुत जबरदस्त, बहुत मेहनत से बनाया आपके लिए। इसकी पहली क्लास, दूसरी क्लास और तीसरी क्लास हो चुकी है। आज चौथी क्लास है, फ्रैक्शन, डेसिमल, स्क्वायर। तो आज मैं आपको ये पूरा पढ़ा दूंगा और इसकी प्रैक्टिस फिर कल आपको यूट्यूब पे कराऊंगा। तो मकसद क्या है कि यहाँ पे बेसिक पढ़ा रहा हूँ, वहां पर प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, सही है। बेसिक और प्रैक्टिस, बेसिक और प्रैक्टिस। जाएंगे गेट सब्सक्रिप्शन पे, ठीक। अभी देखिए 12 महीने का आप परचेज करते हो, 3 महीने एक्स्ट्रा मिलेगा। रेफरल कोड आप जाएंगे AVP10, एंटर मारेंगे और प्रोसीड टू पे, फिर प्रोसीड टू पे अगेन, रिडीम कर लेना 5391। पूरे 12 महीने प्लस 3 महीने यानी 15 महीने का सब्सक्रिप्शन मिला 5391। अनअकैडमी के जितने एजुकेटर है वो भी इसमें मिल जाएंगे, अपार्ट फ्रॉम टी में भी। बस परचेज कर लेना, हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 2 क्लास देखनी है। सुबह 10 बजे यूट्यूब, ठीक है, 10 बजे यूट्यूब, ठीक है, और 11:15 AM पर प्लस। बस 2 क्लासेस करते रहो, आपका काम हो जाएगा। ओनली 2 आवर्स। पूरा दिन आप कुछ भी करो,
2 घंटे आप मुझे दे दो, मैं आपको बिल्कुल यहाँ पर बेसिक्स, यहाँ पर प्रैक्टिस और जल्दी अभी पहले यहाँ पे पूरे बेसिक पढ़ा दूंगा। लाइक प्लस पे मैं आपको परसेंटेज पढ़ाऊंगा, उस परसेंटेज को यहाँ पे रिवीजन कराऊंगा, चीजें सिंक्रोनाइज बनेंगी यार। बाकी देखो मिक्सअप करके पढ़ाना, अब मैं चाहता नहीं कि मैं मिक्सअप करके खेलूं आपके साथ की 5 अप्रोक्सीमेशन 5 सिंप्लीफिकेशन, वो काफी बार कर चुके हैं, उसको इस बार नहीं करेंगे। इस बार मकसद क्या है कि यहाँ पे बेसिक पढ़ाना है, ठीक है, और यहाँ पर उसकी प्रैक्टिस करानी। जैसे मैंने आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सीरीज मैंने बेसिक करा दी यूट्यूब स्पेशल उस पे प्लस पर, तो यहाँ पर मैंने 4-5 क्वेश्चंस करा के आपको प्रैक्टिस करवा दी कि भाई सीरीज का सम आप कर लोगे। तो आज मैं आपको फ्रैक्शन डेसिमल के बारे में सब बता दूंगा। कल मैं उसी पे पूरे के पूरे क्वेश्चंस ले आऊंगा, फ्रैक्शंस पे क्वेश्चंस ले आऊंगा, डेसिमल पे क्वेश्चंस ले आऊंगा, स्क्वायर रूट क्यूब रूट पे क्वेश्चंस ले आऊंगा, जिससे वो टॉपिक आपका पूरा क्लियर हो जाए। डन, ठीक है, तो मिलते हैं आपसे 11:15 पे, सब लोग टाइम से आ जाना। जय हिंद साथियों, गुड बाय, थैंक यू। Long years ago, we made a tryst with victory, and now the time comes when we shall redeem our pledge. India will awake to life and freedom. चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। साधारण सी है ये बात, परीक्षा करनी है पास, रोके रखना अपनी सांस, अपनी एक ही आस पीछे सारे मंत्र और रट ले सारे फॉर्मूले, जब तक पार लगे ना नहीं है तब तक रेस्ट ना तू ले। तो इस बार तू आड़ दे, 6 फुट अंदर गाड़ दे, आसमां को फाड़ दे, जरा जोर से